नमस्कार। जम्मू कश्मीर में यह आर्टिकल 370 की समाप्ति का ही असर है कि सीएम पद के लिए उमर अब्दुल्ला ने पहली बार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली, जिसका सीधा मतलब यह है कि भारत के प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब दो विधान दो निशान खत्म हो चुके हैं। अब शेष भारत की तरह यहां भी सिर्फ भारत का संविधान पूर्णतया लागू है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की ही पार्टी के एक एमएलए शायद इस सच को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा उसी कार्यक्रम में जिसमें उमर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ खाई, उसी कार्यक्रम में सोनवारी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हिलाल अकबर लोन ने भारत के राष्ट्रगान के अपमान का दुस्साहस किया। हिलाल अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर लोन के बेटे हैं। अकबर लोन संवैधानिक पदों पर रहते हुए देश विरोधी बयानों के लिए कुख्यात रहे हैं। अब्बा के ही नक्शे कदम पर चलते हुए शायद अब एमएलए बेटे ने भी ये राष्ट्रगान का अपमान करने का दुस्साहस किया। दरअसल शपथ ग्रहण कार्यक्रम के समापन के दौरान जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग अपनी सीटों से खड़े नहीं हुए। इनमें एमएलए हिलाल अकबर लोन भी शामिल थे। लेकिन चूंकि कार्यक्रम में मीडिया के कैमरे भी मौजूद थे, जब सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन ने इस राष्ट्रगान के अपमान की जांच के आदेश दे दिए। कार्रवाई की खबर पाते ही एमएलए हिलाल लोन ने अचानक अपने सुर बदले, अपना रंग बदला। शायद उन्हें एहसास हुआ कि वक्त बदल चुका है। एमएलए साहब ने सफाई देते हुए कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते, पीठ में दर्द होने के चलते वो खड़े नहीं हो पाए, इसलिए बैठे रहे। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं नेशनल एंथम की कोई तौहीन करूं, ऐसा हिलाल अकबर लोन ने सफाई दी बाद में मीडिया में। गौरतलब है कि यही हिलाल लोन साहब इससे पहले भी 2021 में एक हेट स्पीच मामले में यूएपीए के तहत केस में जेल में जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर रिहा है। यहां गौर करने लायक बात यह भी है कि हिलाल लोन के पिता फारूक अब्दुल्ला के खासम खास रहे मोहम्मद अकबर लोन, जो कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में स्पीकर, मंत्री और 2019 में बारामूला के सांसद रह चुके हैं, वो भी अक्सर भारत विरोधी बयान और अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने वाले भाषणबाजी के लिए सुर्खियों में रह चुके हैं। इनमें 2018 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की जरूरत की एक घटना भी शामिल है। देश विरोधी बयानों के कारण ही 4 सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जब आर्टिकल 370 का केस चल रहा था, उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं तत्कालीन सांसद और अकबर लोन से भारत के संविधान के प्रति निष्ठा को दोहराने के लिए एक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश जारी किया था, एक हलफनामा एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया था। आर्टिकल 370 के केस में दरअसल यही अकबर लोन मुख्य याचिकाकर्ताओं में से एक थे। लिहाजा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और रूट्स फॉर कश्मीर के संगठन ने एक हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करके लोन के देश विरोधी बयानों को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए थे। यानी उनको बताया गया सुप्रीम कोर्ट की कैसे यही जो याचिकाकर्ता हैं वो कैसे देश विरोधी बयानों के लिए कुख्यात रहे हैं और कैसे कैसे कब कब बयान दिए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अकबर लोन को भारत के संविधान और संप्रभुता के प्रति निष्ठा की शपथ को दोहराते हुए एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था, जिस पर अगले ही दिन अकबर लोन ने भारत के संविधान के प्रति और भारत की संप्रभुता के प्रति निष्ठा की शपथ का हलफनामा दाखिल किया भी था। सुप्रीम कोर्ट में माफी के बाद अकबर लोन की तरफ से भले ही इस तरह का बयान ना आया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ताजा ताजा विधायक बने उनके बेटे हिलाल अकबर लोन शायद 2019 से पहले के वक्त में जी रहे थे, जब जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर वैली में इस तरह की देश विरोधी और अलगाववादी हरकतें जानबूझकर की जाती थी और उन पर कोई ना कोई सवाल उठाता था, ना कोई कार्रवाई होती थी। लेकिन अब जैसा कि जम्मू कश्मीर के जमाती भी समझ चुके हैं कि समय बदल चुका है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है, इसीलिए देश विरोधी सोच वालों सावधान, जम्मू कश्मीर में अब नहीं कर पाओगे भारत का अपमान। जय हिंद।